सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के पर्टिकुलर सेशन में, छोटा सा सेशन में जिसमें हम जल्दी से आपके आरडी अकाउंट एंड बैंकिंग चैप्टर को रिवाइज करेंगे। और ये रिवीजन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम एकदम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, रफली 5 to 6 मिनट में मैं पर्टिकुलर इस चैप्टर का रिवीजन करवाने वाला हूँ और ऐसे आने वाले और भी चैप्टर्स का रिवीजन में करवाने वाला हूँ। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अभी का सेशन। रिकरिंग डिपॉजिट जो आपका चैप्टर है, इट इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली आरडी अकाउंट हमारा क्या होता है, एक सेविंग्स के तौर पर हम इसको करते हैं, जहां पर हम एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट जमा कराते हैं एवरी मंथ। ये चीज़ थोड़ा बड़ा कभी कभार आपके एमसीक्यू में आ सकता है, अदरवाइज मोस्टली आपके फॉर्मूले से रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है, तो फिक्स पीरियड के लिए भी हम करते हैं और इस पे एक इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है जो कि फिक्स एनुअल रेट पर कंपाउंडेड होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट सा डेफिनेशन आपका हो गया आरडी अकाउंट का। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी यूज़ होने वाली है आरडी अकाउंट में, ऐसे तो फॉर्मूला है जो आप नेक्स्ट यहाँ पर आएगा नीचे देख सकते हो, बट इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या क्या वो आपको पता होनी चाहिए। तो पी जो है दैट इज़ योर मंथली इंस्टॉलमेंट, हमेशा जो भी मंथ में आप यहाँ पर डालोगे वो आपका पी के बराबर होगा। एन इज़ योर नंबर ऑफ मंथ्स, और हमेशा एन को आपको नंबर ऑफ मंथ्स में ही लेना है, ये याद रखेंगे। आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया विच इज गिवन एज परसेंटेज पर एनम। आई आपका इंटरेस्ट अर्न है, एंड एम यहाँ पर लिखा है बट जनरली आप एम वी से रिप्रेजेंट करते हो, राइट। सो एम वी आपका क्या हो जाता है, एम वी इज योर मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू बेसिकली क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू वो वैल्यू होता है जो आपको फाइनली मिलेगा आफ्टर योर टेन्योर हैज एंडेड। मान लो आपने अगर, ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जांपल के बेसिस पर समझाता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, सो सबसे पहले फॉर्मूले में लिखा हुआ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज टू इन ऑर्डर टू सॉल्व द आर डी अकाउंट्स प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, राइट। तो क्या होता है, P इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ P, सॉरी I इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू आएगा N, ओके, मल्टीप्लाइड विथ हमारा आता है n+1, ऑल राइट। P into n+1, देन मल्टीप्लाइड विथ R, देन होल डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2 into 12 into 100। अब यहाँ पर P जो आपका है वो मंथली आप डिपॉजिट कराते हो, राइट। सो मंथली जो डिपॉजिट करा रहे हो, सपोज आपका है 1000 रुपीज़, ठीक है, सपोज आपका 1000 रुपीज़ आप मंथली जमा करा रहे हो, 2 साल के लिए करा रहे हो, फॉर 2 years, ओके, फॉर 2 years यू ऑल आर डिपॉजिटिंग इट, ठीक है, 1000 रुपीज़ 2 years। एंड अब आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो जो भी कंपनी आपको दे रहा है, इट इज़ एट 10% पर एनम, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं पी का वैल्यू तो यही सेम रहेगा, ओके, पी का वैल्यू इज गोइंग टू बी द सेम विच इज़ आपका 1000 रुपीज़ जो होने वाला है, ऑल राइट। इसके बाद एन का वैल्यू अगर आपने 2 years ले लिया तो ये ब्लंडर हो जाएगा क्योंकि एन आपको हमेशा नंबर ऑफ मंथ्स में लेना है, ठीक है। तो एन यहाँ पर जो आप पुट करोगे दैट विल बी 24, क्योंकि 2 साल में 24 मंथ्स या 24 महीने होते हैं। एंड आर के जगह पर आप 10% पुट कर दोगे, तो यहाँ से आपका इस पूरे इंटरेस्ट का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट का वैल्यू निकल गया, लेकिन ये इंटरेस्ट है जो बना है आपके पैसे पर जो आपने जमा कराया है बैंक के साथ, ठीक है। लेकिन अब मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, तो अगेन हम आते हैं यहाँ पर इसी एग्जांपल से। मान लो आपके 2 years कंप्लीट हो गए, इस एग्जांपल के तौर पर हम देखें 2 years कंप्लीट हो गए, 24 मंथ्स कंप्लीट हो गए। अब जो पैसा आपने जमा करा है वो तो आपको मिलेगा ही, दैट इज योर मनी, लेकिन उसके साथ इंटरेस्ट ऐड होकर मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड होता है, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू में, लेकिन किस में ऐड होगा। अब यहाँ चीज़ ज़रूरी है कि आपने पैसा कितना जमा कराया था, पी अमाउंट हर महीना, कितने महीने के लिए, 24 महीने के लिए, तो एन यहाँ पर आएगा। तो P इंटू एन प्लस आई इज योर फॉर्मूला फॉर द मैच्योरिटी वैल्यू, P इंटू एन प्लस आई, ठीक है। I का भी वैल्यू मिल गया, MV का वैल्यू मिल गया। इन्हीं दो फॉर्मूला से रिलेटेड आपका पूरा चैप्टर इसमें सॉल्व हो जाता है। और जहाँ भी जो भी चीज़ आपको दिया रहेगा उसको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको N पूछा जाता है, इंटरेस्ट और P और ये सब वैल्यू दिया रहता है, देन आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को भी मिल सकता है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखने को मिल सकता है, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखने को मिल सकता है, ये रहा, ठीक है। अरे एक सेकेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको सभी पॉसिबल चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करो, तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके भी आ जाऊँगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हमको रिमेंबर करना है बैंकिंग के लिए, तो टाइम हमेशा हमको मंथ्स में लेना है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, राइट। आर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन होता है, इंस्टॉलमेंट इज
डिपॉजिटेड, जरूरी नहीं है वो टाइम क्या बोलते हैं वो डेट डिफाइन आपको करना पड़ता है, इतना ज़्यादा डेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मंथली डिपॉजिट नॉट ऑन लंप सम। अब इसीलिए ये ज़रूरी क्योंकि एक साल आपके क्वालिफाइंग सम का क्वेश्चन आया था। तो क्वालिफाइंग सम आपको क्या होता है, क्वालिफाइंग सम मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। क्वालिफाइंग सम के लिए हम कलर थोड़ा सा अलग यूज़ कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो क्वालिफाइंग सम का एक फॉर्मूला आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आई थिंक गिवन है या तो स्पेसिमेन पेपर में गिवन है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि यहीं से आप इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो क्वालिफाइंग सम हमारा किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू पी, ठीक है, पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, बस। तो आप देखो, आप इस थोड़ा सा कंपैरिजन कर लो आप इंटरेस्ट के फॉर्मूला के साथ। जनरली आप सभी को इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रहता है, राइट। तो वहाँ से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हटा देना है, ओके, 100 हटा देना है और 12 को हटा देना है, तो वो आपके क्वालिफाइंग सम के बराबर हो जाएगा। तो क्वालिफाइंग सम अगर आपको पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। वही चीज़ लास्ट में मेंशन है कि जो इंटरेस्ट आपका मंथली डिपॉजिट में हमेशा कैलकुलेट होता है, तो ऐसे आपके जो टोटल डिपॉजिट्स हो जाएंगे वो क्वालिफाइंग सम के बराबर होते हैं। तो आई होप आरडी अकाउंट से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको समझ में आ गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ डू लेट मी नो, और यहाँ से आप फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हो। मेरी बात अगर आपने सुनी है बहुत अच्छे से, तो हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हो, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कैलकुलेशंस के ऊपर, ओके। सो दिस थिंग विल बी डन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल, एंड ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बिकॉज ऐसे ही क्वालिटी चीज़ें मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ओके। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय एवरीवन, ऑलराइट।